जय हिंद। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा था आज 5वां दिन हो चुका है और ये विवाद थमने का नाम ले नहीं रहा है। इजराइल भी गाज़ा पे और ज़्यादा अटैक कर रहा है और अपने ग्राउंड फोर्सेस को भी पहली बार उतार दिया है। अभी कंडीशन बहुत ही वॉलेटाइल बना हुआ है और इसमें यूएन भी नज़र बनाए रखे है, इसलिए यूएन का चीफ ने बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल बुलाया जाएगा। तो ये सब डेवलपमेंट चल रही है। इन सब डेवलपमेंट के बीच इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हमास की तरफ से जो भी रॉकेट्स दागे जा रहे थे उसमें मैक्सिमम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सक्षम साबित हुआ है और इसके विजुअल्स आप काफ़ी टीवीज़ वगैरह पे देख रहे होंगे। तो आज हम समझेंगे क्या है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया को ये सिस्टम लेना चाहिए था इजराइल से ताकि हम अपने एडवर्सरीज जो कि मेनली चाइना और पाकिस्तान है उनको कंट्रोल कर सकें, या फिर हमारे लिए S-400 ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये सब भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। तो देखिए, ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हमास का यूएई और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम साबित हुआ है। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल है कि गाज़ा से इजराइल की तरफ जो आ रहे थे यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन्स वगैरह को भी इंटरसेप्ट किया फ्राइडे को। ये लास्ट 3 डेज़ में हमास ने 1500 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए हैं इजराइल की तरफ, लेकिन इसमें से बहुत कम ही इजराइल को टारगेट कर पाए। और रात का समय वहाँ पर आप देखेंगे एक विजुअल कि उधर से रॉकेट आ रहे हैं और इधर से जाकर सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसे देखकर हमें लग रहा था कि वो आपका रामायण वाला वो सीरियल याद आ जा रहा था, जो इधर से रॉकेट आता था झिम झिम करके दोनों तरफ से डिस्ट्रॉय हो जाता था, और वो बहुत ही प्रासंगिक अभी देखने को लग रहा था। तो इस तरीके का ये बहुत ही पावरफुल इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। तो ये आखिर है क्या, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है क्या? देखिए, आयरन डोम जो है ना ये मल्टी मिशन सिस्टम है। मतलब एक चीज़ नहीं, सिर्फ रॉकेट को टारगेट नहीं करेगा, ये आर्टिलरी, मोटार्स और प्रेसीजन गाइडेड munitions like very short range air defense system as well as aircraft, helicopter, UAV, ये सब को टारगेट कर सकता है। ये सब को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है आयरन डोम सिस्टम। लेकिन इसका रेंज थोड़ा कम बताया जाता है, 70 किलोमीटर का रेंज है। 70 किलोमीटर का ही रेंज है इसका। लेकिन देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है, हमने उसका मैप में देखा था पिछले क्लास में कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके अंदर ही एडवर्सरीज उसके काफ़ी पास पास है। हमारा जैसा नहीं है कि बहुत दूर पे है, बहुत पास है उसके। तो उसे ये 70 किलोमीटर का रेंज काफ़ी उसके लिए कारगर साबित होता है और ये उसने ये सब सोचते हुए डेवलप करके रखा है अपने पास। उसके पास लॉन्ग रेंज के लिए भी है। ये शॉर्ट रेंज वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक तरह से होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में वे और भी अपने डिप्लॉय करके रखते हैं डिफेंस सिस्टम। ये ऑल वेदर है, सर्दी धूप बारिश कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल वेदर सिस्टम है। और ये एंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स, एक टारगेट को ही नहीं दिमाग में रखेगा, मल्टीपल टारगेट्स को ये अपने रेंज में रखता है। ये लैंड सी किसी पे भी डिप्लॉय हो सकता है, तो बहुत ही कारगर चीज़ है। आयरन डोम जो है राफेल एडवांस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है एंड हैज़ इन सर्विस इजरायली फोर्स सिंस 2011। देखिए 2011 से ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले जब इजराइल के साथ आपका हिजबुल्ला वगैरह जब फायर करते थे रॉकेट्स वगैरह, तब बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट उजागर हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है 2006 में इजराइल लेबनान वॉर हुआ था, उसमें इजराइल को 1000 ऑफ रॉकेट्स फायर किए गए थे। हिजबुल्ला जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट बोला जाता है इजराइल की तरफ से, उसके तरफ से 1000 ऑफ रॉकेट फायर किए गए थे 2006 के आसपास। तो उस समय ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि ये सबको रोक सके, इन सबको ध्वस्त करने में कारगर साबित हो सके। तो उस समय ये डिज़ाइन आया कि हाँ, एक आयरन डोम करके कुछ सिस्टम बनाते हैं। तो आयरन डोम बेसिकली क्या है ना, ग्राउंड टू एयर, धरती से हवा में मार करने वाला एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसको आप बोल सकते हैं, जो कि रॉकेट्स, मिसाइल्स और यूएवीज वगैरह को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। ठीक है, इतना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसका, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये 2011 से बोला जाता है कि कम से कम 1000 मिसाइल्स को नीचे करने में सक्षम है। इतना ये आज तक कर चुका है, 1000 से ज़्यादा मिसाइल्स को मार चुका है ये। द रडार सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई एल्टा। Its development was prompted after a series of rockets, Israel 2000 के आसपास में। In 2006 लेबनान वॉर अराउंड 4000 रॉकेट्स, 4000 के आसपास रॉकेट्स फायर किए गए थे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इजराइल, जिसमें डेथ हो गया था 44 इजरायली सिविलियंस का। एंड माइंड इट, इजरायली का अगर एक भी व्यक्ति मरता है वो बहुत सीरियसली लेते हैं, अपने नागरिकों का जान ऐसे ही नहीं जाने देते हैं इजरायलीज। एंड द इवैक्यूएशन ऑफ 2,50,000 सिटीजन, इतना प्रॉब्लम इनको सहना पड़ा, तो अब जाके ये लोग ये चीज़ सोचे कि हाँ कुछ करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसमें मेनली 3 सिस्टम रहते हैं। एक रडार सिस्टम रहेगा जो कि डिटेक्शन और ट्रैकिंग करने में आपका मददगार साबित करता है। रडार का काम ही वही है, डिटेक्शन करेगा, ट्रैकिंग करेगा, और इनकमिंग थ्रेट जो आते हैं उसको स्पॉट करने के लिए कारगर होता है। वेपन कंट्रोल सिस्टम होगा जो कि बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम देखेगा। फिर तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट, जहां से मिसाइल वगैरह आपका फायर किया जाएगा। तो देखिए, आयरन डोम बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ
battle management control unit, a detection and tracking radar, and a firing unit of 3 vertical launchers with 20 interceptor missiles each. 20 interceptor मिसाइल हर एक में रहते हैं. The interceptor missile uses a proximity fuse to detonate the target. Proximity fuse का यूज करता है जो कि टारगेट वॉरहेड को हवा में ही डेटोनेट कर देता है. उनका जो भी और अपना टारगेट लेकर आ रहे थे उसको हवा में ही मार के गिरा देता है. One of the system's important advantage is its ability to identify the anticipated point of impact of threatening rocket, to calculate whether it will fall in a built-up area or not, and to decide on its basis whether or to not engage with. सोच रहे कितना ज़्यादा प्रिसीजन इसका हाई है. मतलब ये देख सकता है, ये कैलकुलेट कर सकता है. जैसे ही कोई रॉकेट उधर से लॉन्च हुआ, देखिए सिंपल समझिए, एक रॉकेट हमास की तरफ से लॉन्च हुआ, यहाँ पर इसका ये डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है आयरन डोम. आयरन डोम का रडार तुरंत से डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये एक रॉकेट आ रहा. अब तुरंत एल्गोरिदम रन करना स्टार्ट कर देगा अपने अंदर और डिटरमाइन करने का स्टार्ट कर देगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल है हवा में, ये किस तरीके का प्रोजेक्टाइल है और ये कहाँ आ सकता है, कहाँ टारगेट लगा सकता है, इसका टारगेट क्या है, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा उसमें. और अगर वो देखता है कि हाँ ये सिविलियन पॉपुलेशन जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उसको टारगेट किया गया है, तो यहाँ से एक मिसाइल निकलेगा आयरन डोम से और जाकर उसको ध्वस्त कर देगा हवा में. लेकिन अगर देखेगा कि ये खाली मैदान है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, कुछ नहीं है, उधर बंजर है, वहाँ पर जाकर गिरता है तो उसमें एंगेज नहीं होगा. ये ऐसा नहीं है कि जितने रॉकेट्स हैं सब में जाके इधर 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 चारों तरफ से एंगेज हो गया, नहीं, ये सब नहीं करेगा. तब तो उसका लॉस हो जाएगा ना. हर एक रॉकेट जो लॉन्च होता है उसका तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है. तो इसलिए ये कहीं भी नहीं जाएगा. देखिए ये जो बैकग्राउंड में आपको रॉकेट्स दिख रहे हैं इसको मार के गिरा रहा, क्योंकि इस नीचे आप देखिए सिविलियन पॉपुलेशन है, घर है, सबको मार के नहीं गिराएगा. वो सिर्फ उसको गिराएगा जिसको गिराने के लिए जरूरत है. ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का दिखता है रॉकेट सिस्टम. इस तरीके से लॉन्चिंग वगैरह होता है. आप अगर इसका लॉन्चिंग देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में जाइए, जो इजराइल फिलिस्तीन इशू है उसमें इस लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप पूरा इसका लॉन्चिंग देख सकते हैं, कैसे लॉन्च हो रहा है, कैसे ये एक्शन में है, वो देख सकते हैं. देखिए ये आपका पानी है, इसके ऊपर भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ना, लैंड एंड वाटर हम लोग पढ़े थे पहले. अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया को इसका ज़रूरत है. क्या इंडिया को पहले बात करना चाहिए था इजराइल से कि भाई मुझे भी ये चाहिए, हम लोग कुछ साइन अप करते हैं, कोई डील वगैरह साइन अप करते हैं. तो क्या हमने कुछ गलती कर दी अगर हमने साइन अप किया है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल. देखिए ऐसा कुछ गलती नहीं है. आयरन डोम अपनी जगह बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने परिस्थिति से वाकिफ़ हैं और हमें पता है कि हमारा जो एडवर्सरीज़ है मेनली चाइना और पाकिस्तान, जिसके हरकत कभी भी पाक नहीं होते, नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, तो ये हमसे काफ़ी दूर है, इसका डिस्टेंस है. ये लोग जब फायर करेंगे या वहाँ से रॉकेट्स लॉन्च करेंगे तो थोड़ा सा 70 किलोमीटर हमारे लिए कम साबित हो सकता है. हालांकि हम भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उनको लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना बजट वगैरह सब चीज़ देखते हुए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रशिया से खरीदने का कगार साइन किए हैं और ये चल रहा है. हो सकता है इस साल या अगले साल पहला खेप आ जाए भारत में. जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है ना, ये आपका वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है. ये वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है. इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का ये सिस्टम रहता है. आप लगा कर छोड़ दो, ये सब चीज़ संभाल लेगा. प्लस इंडिया और इजराइल ने दोनों मिलकर क्या किया है, बराक एयर डिफेंस सिस्टम पे भी काम चल रहा है हमारा उसके साथ. और इंडिया के पास खुद का भी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग PAD पार्ट बोलते हैं. एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग AAD आर्ट बोलते हैं. और हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश भी हमारे पास है. इजराइल हमें आयरन डोम देने के लिए लालाहित है, वो कभी भी अगर हम चाहें तो दे सकता है, लेकिन हमने नहीं लिया है कंसीडरिंग उसका शॉर्ट रेंज, और हमारा एनिमीज जो है वो लार्जर रेंज में फॉल करता है. अब हम S-400 को थोड़ा देखते हैं. S-400 जो है ये एरियल टारगेट रेंज है इसका 400 किलोमीटर. सोचिए 400 किलोमीटर है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. ये एल्टीट्यूड जो हाइट है 30 किलोमीटर तक, ये ट्रैक कर सकता है 100 से ज़्यादा एयरबोर्न टारगेट्स को, हवा के टारगेट्स को, जो हवा में टारगेट्स आ रहे उसको, और एंगेज कर सकता है 80 तक के साथ साइमल्टेनियसली 6, लेकिन टोटल 80 के साथ एंगेज कर सकता है. और ये डिफेंस सिस्टम हम रशिया से ले रहे हैं, जिसके चलते यूएस थोड़ा खफा था, लेकिन यूएस को हमने समझा दिया देखो भाई हमारा अपना चिंताएं हैं, इसलिए हम S-400 खरीद रहे हैं. तो हमें कुछ वेवर मिला था उसकी तरफ से, यूएस की तरफ से. प्लस यूएस के साथ भी हम एक साइन अप किए हुए हैं, वो भी हमें एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा. तो ये सब सोचते हुए हमने ये सब लिया है अपना डिफेंस सिस्टम. और देखिए युद्ध वगैरह बहुत ही ख़राब चीज़ होता है. कभी भी किसी भी देश के साथ कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है. अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिसके चलते वहाँ पर ये सब हो रहा है, और ये बहुत पहले से हो रहा है. जेरूसलम का मुद्दा आपको पता है, तीनों धर्मों के लिए बहुत ही खास जगह है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ देखने को मिलता है. लेकिन इसमें जाने किसकी जा रही है, जाने तो आम नागरिकों को भी जा रही है. देखिए फिलिस्तीनियन
साइड से बोला गया है कि टोटल डेथ 132 हो चुके हैं और उसमें 32 चिल्ड्रंस हैं, 32 चिल्ड्रंस हैं, 21 जो हैं वो वुमेन्स हैं। तो कितना हो गया? 53 तो आपका नॉर्मल सिविलियंस हो गया, इनका क्या कसूर था? लेकिन ये भी मारे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड को सामने आना चाहिए, मल्टी रीजनलिज्म के ऊपर आना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे इजराइल, आपका ये पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ये लोग पूरा बोल रहा है कि नहीं मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए, आपको इजराइल पे सैंक्शन लगाना चाहिए, इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। भाई ये हमला करने से क्या होगा? इजराइल पे पहले भी हमला हो चुका था, 1967 का मिडिल ईस्ट वॉर सबको याद ही होगा। लेकिन उसमें हुआ क्या? इजराइल और भी ताकतवर उभर कर आया, क्योंकि इजराइल के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे हथियार है, प्लस उससे यूएस का भी सपोर्ट है, और यूएस हम सब जानते हैं कितना पावरफुल देश है। तो इसलिए इस पे एक विराम लगना चाहिए, दोनों को टेबल पे लाना चाहिए और ये मुद्दा को अब खत्म करना चाहिए। बस यार, अब बहुत मुद्दा आगे बढ़ रहा है, ऐसा अगर चलते रहा तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगा वर्ल्ड में। और पहले ही हम सारे देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, ये एक बड़ा एनिमी खड़ा है, ऊपर से इधर एक और वॉर का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये सबसे किसी का भी कुछ नहीं होने वाला है, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए बस लड़ते रहो, और ये सदियों से चले आ रहा है और चलता ही रह जाएगा। तो टेबल पे बैठ के दोनों को बात करना चाहिए और ये मुद्दा को सॉल्व करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ इस पे हम और भी नज़र बनाए रखेंगे, जो जो अपडेट होगा उसमें से कुछ कारगर अगर हमारे लिए निकलता है तो उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।